गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और मैं आप सबकी शालिमा आप सबको सुनाने जा रही हूँ स्टोरी, और आप सब सुनने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर। उसमें हम प्रीवियस पार्ट नहीं देंगे क्योंकि मेरा मन नहीं। आप पीछे जाओ, स्टोरी सुनो और फिर आगे आके सुनो, फिर आपको स्टोरी समझ आएगी। ठीक है, तो लास्ट लाइन तो मैं बताने से रही और फर्स्ट लाइन अब हम जाने से रहे। ठीक है, तो अब आगे की लाइन हम सुनाते हैं आपको क्या हुआ था स्टोरी में। आप सबको उम्मीद है कि मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी, और जिस तरह से पसंद आ रही है प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी इस एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत आप सबको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आशीष करके हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने आपकी स्टोरी जो आपने बताया कि ऐसा कुछ स्टोरी आप चाहते हो या चाहती हैं, तो जो भी है, मैं स्टोरी पे थोड़ा इतनी जल्दी मैं कोई भी स्टोरी सुन के तुरंत काम करना स्टार्ट नहीं करती। थोड़ा वक्त लगता है, जब आएगा स्टोरी आपको पता चल जाएगा, यदि आप कंटिन्यू में सुन रहे होंगे या होंगी तो। ठीक है, और मैंने आपके मैसेजेस देखे हैं और पढ़े भी हैं, और उस पे मैंने रिप्लाई भी किया है। तो बी रिलैक्स यार, और मैं रूड होके बात नहीं करती, मगर हाँ, मेरा थोड़ा वो टोन रहता है, लाइक मैं रिप्लाई करती तो हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि मैं रूड बात करी, बट मैं रूड बात नहीं करती। हाँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैं स्टोरी बस इसलिए करती हूँ कि कुछ मेरी हेल्प हो सके, और टाइम निकाल के मैं करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें भी मेरी रहती हैं, मुझे वो भी करना होता है, तो इसलिए तो इसमें रूडनेस की कोई बात नहीं है। आप भी, जहाँ तक उम्मीद है, आपके पास भी बहुत सारे काम होंगे, उसके बाद ही आप मेरी स्टोरी सुनते होंगे। तो बस ये चीज़ है, मैं बस इस बात को एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहती थी, इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में ही इस बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्टोरी सुनाते हैं। आप सब स्टोरी सुने, दिल थाम के बैठे, और थोड़ा सा प्यार और दिखाएं, थोड़ा और दिखाएं, थोड़ा और दिखाएं, मतलब जितना प्यार हो सके उतना भर भर के दिखाएं। चलिए सुनाते हैं आपको स्टोरी, और सुनने में आप सबको काफ़ी मज़ा आएगा। तो सुनाए, चलिए सुनाते हैं। जो शानिया है उनको पता चल जाता है कंगना क्या चाहती है। कंगना सामने एक फेस टू फेस जो होता है ना, कि बात करना, जो एकदम मुंह पे आके बोलना एकदम धड़ाक से कि हम ऐसे हैं तो हैं, वैसा वाला। अगर वो गलत है तो है, मगर उस बात के लिए उसको कोई मलाल नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है उस बात का। अगर दुख है तो उसके बीते हुए ज़िंदगी में जो उसने तकलीफ सहा है, उस बात के लिए उसको दुख है। तुम्हारे साथ जो कर रही है उस बात के लिए दुख है, वो सारी चीज़ों के लिए दुख जताती है। इधर सनी जो होती है ना, वो सोचती है यार इसके गलतफहमी दूर कैसे की जाए। वो डेविड को फ़ोन करती है सब कुछ पता करने को, बट वो पुरानी बातें होती हैं, तो थोड़ा तो पता करने में वक्त तो जाएगा। तब तक इनके घर का, इनकी ज़िंदगी का क्या हाल होता है वो, अब चलिए उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट, जब शानिया जो होती हैं अब धीरे धीरे रिकवर करने लगी होती हैं, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा होता है, और जैसे जैसे अब वो रिकवर कर रही होती हैं, उन दोनों के बीच में भी नज़दीकियाँ, मतलब कभी आँख एक दूसरे से मिलना, कभी हाथ का टच होना, कभी एक दूसरे के करीब आके खड़ा होना, कभी 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 ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब एक दूसरे से चोरी चोरी नज़रें मिल रही होती हैं। मगर सनी पसंद करने लगी हैं कंगना को, वो बताना नहीं चाहती, और उनके दिमाग में चल क्या रहा है वो ये भी नहीं पूछती। इधर मनीषा, इन दोनों के बीच की नज़दीकी ना उनको बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। अब धीरे धीरे जब सनी ठीक हो चुकी होती हैं, तो अब एक दिन ऐसा होता है कि सनी सुबह सुबह जब देखती हैं कि रूम में कोई नहीं है, तो उनको लगता है कि कंगना जा चुकी है। तो वो उठती हैं और सीधे वॉशरूम में चली जाती हैं। जैसे ही वॉशरूम में जाती हैं, कंगना को वॉशरूम में पाती हैं। कहती है कि तुम यहाँ, वो फट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि आपको आपको शर्म नहीं आती ना? हाँ? बिना नॉक किए रूम, सॉरी, बाथरूम में कौन आता है? तो कहती है कि मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि तुम नीचे चली गई होगी, और ऐसे बातें ही करनी है या कपड़े भी पहनोगी? तो कहती कि
मैं ना आपको जान से मार दूंगी। तो कहती है कि हाँ हाँ मार लेना, ठीक है, जान यही है, मैं भी यही हूँ, बट अभी कपड़े पहन लो। वो उनको टॉवल देती है पीछे से उतार के, कहती हैं कि "हम- ठीक है, मैम, पर आप यहाँ क्यों आए थे?" तो कहती कि मुझे लगा तुम नीचे चली गई होगी और मैं फ्रेश होने के लिए आई थी। तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बेशर्म इंसान, जाओ बाहर, अभी भी यहाँ पे खड़े होके बात करने हैं। तो कहते कि मैंने प्रॉपर अपनी आंखों पे रखा है हाथ, ठीक है, भूलो मत, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का, पता नहीं क्या खुद को बनती रहती हो। तो कहती कि हाँ, मैं बनती रहती हूँ, ठीक है, आप तो बनते नहीं हो, चुपचाप यहाँ से जाओगे या मैं माँ को बुलाऊं? तो कहती है कि हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। वो ऐसे बोल के उसको चली जाती है, और जब वो जा रही होती है तो उसके फेस पे एक स्माइल भी होती है, ऐसे कंगना से उलझ के उसको। अब वो धीरे धीरे जो वक्त बीत रहा होता है उसमें डेविड को कुछ पता नहीं चल रहा होता। डेविड हमेशा रोज उसको अपडेट करता रहता है, मगर अभी कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। मगर इन दोनों के बीच में ना एक अलग कनेक्शन होने के बावजूद भी एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब होता नहीं कि प्यार होती है, फीलिंग्स होते हैं, मगर एक दूसरे को कन्फेस नहीं करना है, ऐसा वाला। सानिया अपने ईगो में नहीं कर रही होती है, कंगना उसको फीलिंग्स है या नहीं है उसको समझ नहीं आ रहा होता। मगर जब भी कंगना जब उसको इस तरह से देखती है, या सानिया कंगना को इस तरह से देखती है, तो उन दोनों का नज़रिया जो होता है ना, जो उन दोनों में एक मैजिक क्रिएट होता है, एक स्पार्क जो उनके रिलेशनशिप में होता है, वो अलग ही एहसास करा रहा होता है दोनों को। शनि बाहर आके वेट करने लगती है, और वो सोच रही थी ये आए तो मैं तैयार हूँ। उसको प्रेशर आया हुआ होता है, एक्चुअली पॉइंट ये रहता है। जब वो आती है तो कहती है यार तुम कितना बाथरूम में टाइम लेती हो, अगर मैं आज जगी नहीं होती तो मुझे आज पता ही नहीं चलता कि तुम वॉशरूम में टाइम कितना लेती हो, मतलब सारी चीज़ों का वेस्टेज लगा के रखा है। तो कहती कि हाँ, क्यों नहीं, मैंने ही तो वेस्ट सब कुछ किया है, बाकी तो आपने तो। फिर जब कहती कि तुम टॉन्ट काटना नहीं छोड़ोगे ना कहीं ना? तो कहती है कि टॉन्ट मैं काट रही हूँ? अभी कहाँ सनी। तो जब वो चिढ़ा के बोलती है तो कहती है कि प्लीज़ तुम इस तरह से मत बोला करो। तो फिर वो थोड़ा और करीब आके बोलती है, किस तरह से बोलूँ सनी? तो कहती है कि हटो यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाने दो। तो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे, वॉशरूम कैसे, अभी बात तो कर लो मुझसे, मतलब मुझसे बिना बात किए ही चले जाओगे? हाँ, इतना भी मुझ पे एतबार नहीं है कि मेरे से थोड़ा सा बात कर लो प्यार से? तो कहती है कि तुम क्या चाहती हो करना? कहती है ना कि जो तुम्हें प्रेशर आया है ना, वो तुम्हारा प्रेशर निकल जाए। वो कहती कि तुम किस बात का बदला ले रही हो? तो कहती कि बदला तो बहुत सारी चीज़ों का लेना है, किस किस का बदला चुकाओगे? जब ये बात बोलती हैं उनके बातों में ना उनके जज्बात झलक रहे होते हैं, उनकी तकलीफ झलक रही होती है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। कंगना जब वो पूछ रही होती हैं, साने के दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि ठीक है, मैं अभी जा रही, अभी मेरे को जान दो, मैं आके बात करती हूँ। वो उनको धक्का देती हैं और चली जाती हैं। इधर कंगना हंसने लगती हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा तेज प्रेशर आया होता है, तो वो उनके प्रेशर को और प्रेशराइज कर रही होती हैं। फिर हमारी जो सनी होती हैं वो पहुंचती हैं वॉशरूम में, फ्रेश होती हैं, कहती हैं यार ये मुझे ना परेशान करना नहीं छोड़ेगी, इसका ये चलता रहेगा, लगता है कि मतलब ये सोच के रखिए कि मुझे परेशान करने बिना इसका पेट का खाना हजम नहीं होगा। इधर मनीषा सोचे जा रही थी यार ऐसा क्या है जो सनी को बताने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और इन दोनों को साथ में उतरते हुए देखना चाहती है, या उन दोनों को साथ में तबाह होना चाहती है, या जो वो सोच रही होती है ना वो नहीं हुआ होता है। मगर क्यों नहीं हुआ होता है, किस वजह से नहीं हुआ होता है? उसका सारा प्लानिंग प्लॉटिंग किया हो जो 24 घंटे का जो वक्त दी होती है वो बीत चुका होता है, और वो अपनी बातों पे खरी नहीं उतर पाई होती हैं। मगर वो चुप क्यों होती हैं?
बस इस वजह से कि सनी के पास उसके खिलाफ एक सबूत जो होता है, जो वो पूरे घर वालों के सामने रखती, तो सब उसका काला कांड सामने आ जाता सबके। अब ऐसा क्या किया है मनीषा ने जो सान्या के पास उसके काले कांड के चिट्ठे हैं? मनीषा भी वही काला कांडू है, कुछ ना कुछ तो वो करेगी ही। अब मनीषा जो होती है हॉल में बैठ के सोफा पे ये सोचे जा रही होती है। तब तक कंगना होती है, वो अपनी साड़ी निकालती हैं, साड़ी पहनती हैं, पहन रही होती है तो बार बार उस साड़ी का जो प्लेट होता है, जो बैठाना चाहती है, जो बनाना चाहती है, मगर वो बन नहीं पा रहा होता है। जब वो बन नहीं पा रहा होता है तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है, अरे यार क्या, पता नहीं कहाँ आके फंस गई। ऐसा जब बोलने वाली ही होती तब तक सान्या बाहर आ जाती है वॉशरूम से, फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके। यदि क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? कहती कुछ नहीं। तो कहती कि बोलो, अब इतना तो है कि तुम मुझसे बोल सकती हो। तो कहती ये साड़ी का प्लेट नहीं बन रहा। तो कहती है ठीक है, इधर आओ। जब वो आती हैं तो उनको वो साड़ी का प्लेट बना के अच्छे से उनको टक करने को देती हैं। तो जब वो टक करने को देती हैं तो वो साड़ी का प्लेट बिगाड़ देती हैं। कहती क्या तुमको जरूरत क्या है तुमको ये सब पहनने की? तुम जो पहनती हो वही पहना करो ना, फालतू में दिमाग के पारे बढ़ाने हैं। तो कहती क्या, ये सब मैं ना अपने लिए नहीं करती हूँ, ये आपकी फैमिली के लिए करती हूँ, समझ में आया? और हाँ, मुझे ऐसे टॉन्ट मत काटा करो, मुझे नहीं पहनने आती तो मैं क्या करूँ? तो कहती कि अच्छा, तो मतलब ये पहन के मुझ पे एहसान करती हो, मेरे घर वालों पे एहसान करती हो? तो कहती कि हाँ, एहसान करती हूँ क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। जब ऐसा बोलती है तो बोलने के बाद वो 2 मिनट तक शांत हो जाती है। और जो सनी होती है वो भी शांत हो जाती है। वो चुपचाप प्लेट करती है, प्लेट करने के बाद इस बार कहती है कि मैं टक करूँगी। तो जब प्लेट वो टक करने को बोलती है तो कंगना ओके, हम मुंडी हिला देती है, ठीक है। जब मुंडी हिला देती है तो टक करने के लिए जब उसके करीब आती है, जब वो नी डाउन होती है, नी डाउन होने के बाद उसके जो प्लेट जो लगाई होती है वो अपने पेट से हटाते हुए खड़ी होती है कंगना। और सनी जो होती है वो प्लेट टक करने के लिए नी डाउन हुई होती है। अब उसकी प्लेट को वो अच्छे से उसको टक करती है तो उसका हाथ जो होता है ना उसके टमी से टच होता है, उसको वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे ही टच होता है तो उसकी आंखें, उसकी सांसें एक टाइम के लिए बंद ही हो जाती है कंगना के। और सनी जो होती है वो प्लेट टक करके हाथ अभी हटाई नहीं होती है, उसके टमी पे ही होता है। और जब टमी पे ही होता है तो कहती है कि इसको क्या हो गया अभी, अचानक से शैतान की नानी शांत कैसे हो गई? फिर वो ऊपर अपनी आंखों को उठा के देखती है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, मुट्ठी भींची हुई होती है। तो जब वो देखती है कि इसको आई थिंक कुछ फील हो रहा है तो वो उसको और शैतानी सूझती है। वो उसके टमी पे ऐसे हाथों को फेरते हुए आके साइड में चिमटी मार देती है। जब वो चिमटी मारती है तो कहती आउच, दिमाग खराब है? तो कहती कि मेरा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या हुआ? तो कहती कि आपने ये, तो कहती क्या मैंने क्या किया? मैंने तो टक किया। हो सकता है कि मेरे ये जो मैंने रिंग पहनी है उससे कुछ। तो कहते कि क्या, तो आपने चिम तो कहती कि नहीं, मैंने मेरी हिम्मत की तुम्हें और चिमटी मारो, हो ही नहीं सकता। तो फिर कहती है अपने सर को, अपने हाथ को सर में ले जाते हुए कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि चिमटी मारी मुझे? तो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो साड़ी जब ठीक से पहन लेती है और पल्लू को वो अच्छे से जमा लेती है, फिर वो
सिंदूर और बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ी, पायल सब पहन के जा रही होती है। तो उसके जो छन-छन जो अब उनको सुनने की आदत पड़ चुकी होती है सनी को, उसके आने का, उसके जाने का, जो वो हमेशा इरिटेट हुआ करती थी, अभी उनको वो चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है। कहते हैं कि पागल, इसको ये भी नहीं पता कि चिमटे और रिंग से लगने में क्या फ़र्क होता है। इसको मेरे लिए फीलिंग तो है, ये तो पक्का है, वरना ऐसा नहीं होता। ये ऐसा नहीं करती, मगर बोलेगी नहीं, घमंडी। ये ऐसा बोल रही होती है, तब तक अंशु आती है, नॉक करती है। तो जब वो नॉक करती है तो कहती कि दीदू, तो कहती कि हाँ, मुझे आपसे बात करनी थी। तो कहती हाँ आओ अंदर। तो वो पहली बार इतने वक्त के बाद वो पहली बार अपनी बहन के रूम में इतने आराम से और प्यार से एंटर हुई होती है। जब वो एंटर हुई होती है तो कहती है कि दीदू, भाभी ने एक कारपेंटर बुलाया था। तो कहती है कि क्यों? कहती है कि वो उनको कुछ चेंज कराना है अपने रूम में। तो कहती है अपने रूम में, ये मेरा रूम है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कहते हैं कि पर भाभी ने बोला था। तो कहते हैं कि कुछ चेंज नहीं होगा, कारपेंटर को लेके जाओ। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ। वो जब जाने लगती हैं तो नीचे जब आई हुई होती है तो इधर वो आरती में बिजी हो चुकी होती है। जब आरती होती है, सबको आरती दे रही होती है, मनीषा, अंश, चाचा चाची, दादा दादी, माँ पापा, सबको वो जब आरती दे लेती है तो कारपेंटर दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। तो कहती है कि भैया क्यों जा रहे हो आप? आपको मैंने बोला था ना कि हमारे कमरे में चेंजेस करने हैं, तो आप ऐसे कैसे जा रहे हो? ले लिए क्या ना? तो कहती हैं कि नहीं मैडम, वो ऊपर जो मैडम है उन्होंने बोला कि उनके रूम में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो कहती हैं कि ऐसे कैसे? वो जो आरती की जो थाली होती है वो ले जाके मंदिर में रखती है और अपने जो पल्लू जो साइड का होता है वो टक करती है अपने कमर में। और ये चीज़ देखते हैं तो वो हंसने लगती हैं, कहती कि आज तो खैर नहीं सनी क्या, क्योंकि वो सबको डरा के रखती है, अब आ गई है उसको डराने वाली। जब अंश ये सुनता है तो अंश को बुरा लगता है। वो ये नहीं चाहता कि किसी भी हाल में, किसी भी दौर पे, किसी भी तरीके से, किसी भी वक्त में, किसी भी हालात में उसका नाम सनी से जुड़े। मगर अब वो करेगा भाई तो क्या, उसके घर वाले अब एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। और शनि जो चीज़ से जूझ रही होती है घर वालों को बिल्कुल खबर नहीं होता है। कंगना की एक अच्छी बात होती है कि वो चाहे सनी के साथ जैसी भी हो, मगर उसके घर वालों के साथ वो बहुत प्यार से रहती है। उनको बिल्कुल भी खबर नहीं होता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मनीषा और जो सनी जानते हैं, बस वही जानते हैं, बाकी किसी को खबर नहीं होती है। वो बाकी सबसे रिश्ते ऐसे निभा रही होती है जैसे वो सच में अपने दिल से निभा रही हो। कि चलिए तो देखते हैं कौन मना करता है आपको। चलिए आइए। वो जाती है और पल्लू को जब वो टक्की हुई होती है पीछे से लाके अपने कमर में, और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाती है। और इधर जो सनी होती है वो वॉशरूम में जाके नहा के कपड़े पहन के, ठीक है, वो बाहर आ रही होती हैं टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए। तो जब वो बाथरूम से ऐसे निकल रही होती हैं तो दरवाजे को खोलते हुए पहुंचती हैं सनी। तो कहती कि हाँ, क्यों मना किया कारपेंटर को? और आपने कैसे बोल दिया उसको मना करने के लिए? हाँ, मैंने उसको बोला था इस कमरे में चेंजेस करने के लिए, कोई और नहीं बोला था। तो कहती कि मेरा कमरा जैसा है मुझे वैसे पसंद है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ चेंजेस कराने हैं तो दूसरे कमरे में कराओ। तो कहती है कि पर क्यों नहीं कराऊं? हाँ, क्यों नहीं कराऊं? मैं कराऊंगी, और बहुत जल्दी कराऊंगी, और आप देखोगे। तो कहती हैं कि क्या जिद है कंगना? तो कहती है कि जिद, ये जिद नहीं है, अब तो ये ईगो पे बात आ गई है। आप कह रहे हो कि आपके कमरे में, ये आपका कमरा है, ये मेरा कमरा है, और वो अपनी चूड़ियों को चढ़ा के
और अपने मुक्के को ऐसे दिखाते हुए हाथ को मलते हुए बढ़ रही होती, तो कहती कि तो मतलब अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, घरेलू हिंसा करोगी? तो कहती कि मैं तुम पे केस कर दूंगी। तो कहती है कि जाओ कर दो, किस थाने में रिपोर्ट करोगे? शर्म नहीं आती? हाँ, सानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल कंप्लेन करेगी जाके। जाओ जाओ, करो करो, देखते हैं कहाँ कंप्लेन करते हो। और मैं कंप्लेन करूंगी आपके खिलाफ, पता है, पापा को। जाओ वर्धन, पापा के पास जाओ। तो कहते हैं कि यार तुम एक नंबर के गुंडे हो गई हो यार, तुम मेरे घर में मुझे धमका रही हो, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है? तो कहते कि हाँ, तुम्हारे घर में तुमको धमका रही हूँ, चुपचाप कमरे में काम करने दो कारपेंटर को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो कहते कि ठीक है बाबा, ठीक है, तुमको जो कराना है करा लो। और वो अपना लैपटॉप उठाती है और बस जाने ही वाली होती है, मगर उसका पैर स्लिप होता है, जो बालों से पानी टपका होता है वो स्लिप होती है। और कंगना और रैना, सॉरी, कंगना और शनि दोनों गिर जाते हैं, वो भी फर्श पे। जब फर्श पर गिरते हैं तो कंगना जो होती है उसके ऊपर होती है, शाने नीचे होती हैं, और दोनों की आंखें एक दूसरे में खोई हुई होती हैं। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, कुछ ऐसा वाला सीन हुआ होता है। और वहाँ पे कारपेंटर इन दोनों को देख के कंफ्यूज होता है कि ये दोनों लड़कियां ऐसे। जब उनको ध्यान आता है कि कारपेंटर इधर खड़ा है और वो देख रहे हैं हम दोनों हैं इस तरह से, तो उसको उठाती है साइड से हटके, हाय मेरी कमर टूट गई, कंगना करने लगती है। तो कहती कि ओ हेलो ड्रामा क्वीन, मेरे ऊपर गिरी थी, कमर मेरी दुखनी चाहिए, वेट देखा है अपना? तो कहती है कि क्या, आप अब मेरा वेट देखोगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, माँ को आने दो, फिर मैं बताती हूँ। कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि इतना कम वेट कैसे मेंटेन करती हो कंगना, कैसे ये कैसे कर लेती हो? तो कहती है कि अब सही सही हो, चलो निकलो। तो वो ऐसे भगा रही होती है ना, जैसे कि लग रहा होता है कि मतलब उसका कुछ है ही नहीं। और जब वो रूम से बाहर आती है, कहती है यार ये हमेशा ये अपनी बातें मुझसे मनवा कैसे लेती है, जहाँ पे सब लोग मुझसे डरते हैं ये क्यों नहीं डरती है। वो ये सोचने लगी होती हैं। अब वो नीचे उतर रही होती हैं और अपने उनके बाल जो गीले होते हैं वो सूखे तक नहीं होते हैं। तो कहती हैं कि माँ, तो कहते हैं कि हाँ, क्या हुआ सनी? तो कहती है कि माँ देखो ना, मेरे बाल गीले हैं और आपकी बहू ने मेरे कमरे से भगा दिया। तो जब अंश ये सुनता है तो वो और गुस्से से लाल हो उठता है, मनीषा भी लाल हो उठती है। जब वो उन दोनों को देखती है तो थोड़ा और उसको मिर्ची लगाने की सोचती, कहती कि माँ देखो ना, वो मेरे ऊपर, सॉरी सॉरी, मेरे बैक में चोट लग गई है माँ, प्लीज आप कुछ बाम वगैरह कुछ लगा देंगी क्या? तो कहती कि हाँ ठीक है, मैं लगाती हूँ। तुम गिरी कैसे? तो कहती कि माँ वो पैर स्लिप हो गया था मेरा। उन दोनों की तरफ वो जानबूझ के बोल रही होती है, उन दोनों को सुना रही होती है, इस तरह से सुना रही होती है कि उन दोनों को सुन भी लें और किसी को पता भी ना चले। खैर, इधर इन दोनों को तो पता होता है कि वो क्या करना चाह रही हैं, मगर अब क्या होगा, किस तरह से होगा? अब वो बोल के अब जाती है, डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं और ब्रेकफास्ट आता है और उनके बालों को बुलाती है टॉल, और उनकी माँ जो होती हैं यशी जी होती हैं वो सिखाती है कि सनी तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं है बेटी, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, तुमको मैंने ऐसे ट्रीट किया है ना तो तुम मतलब खुद को वैसे ही समझने लगी हो। तो कहती कि माँ मैं आपके लिए हमेशा बच्ची हूँ ना, प्लीज कर दो। तो कहती हैं कि ऐसे गीले बालों के साथ जाओगी ऑफिस? तो कहती है कि हाँ, काफ़ी वक्त से ऑफिस नहीं गई है, कुछ काफ़ी काम पेंडिंग है और कुछ और भी काम है जो निपटाने हैं। और मैनेजर का कॉल आया, तो कहती हैं कि नहीं, कोई कॉल नहीं आया। अपने पापा से बोलती है कि पापा वो डील आप जो साइन करवाने वाले थे उसकी फाइल आपको मिल गई? तो कहती है कि नहीं,
सनी अभी नहीं मिली है और प्लीज़ तुम जाके देख लेना। फिर वो अपने चाचा को बोलती है, आशीष को, कि चाचा आप साथ चल रहे हैं? तो कहते हैं कि हाँ बेटा चल रहा हूँ। और आपके फाइल्स जो आपके पास थे, कुछ काम पेंडिंग था, आपने वो साइन करा दिया कि नहीं कराया? तो कहते हैं कि बेटा वो जो क्लाइंट है ना वो मान ही नहीं रहे हैं। वो किसी तरह से मैं उनको समझाने की कोशिश किया था, बट वो बोले जा रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, आप फाइल भेज दीजिएगा और जो मेरा पीए है उससे बात कर लीजिएगा, ठीक है? और वो क्या बोल रहा है सारी डिटेल मुझे आप दे दीजिएगा। तो कहते हैं कि ठीक है। वो क्या है कि चली जाती है, अपना लैपटॉप बैग उठाती है और जाते जाते वो बोलती है कि माँ एक बार देख लीजिएगा कमरे में आपकी बहू क्या क्या चेंजेस करा रही है, कुछ ज़्यादा चेंज ना करा दे। आपको पता है ना मेरे कमरे में छेड़छाड़ा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो यहाँ से बोलते हुए चली जाती है। तो जो संध्या जी होती है कहती हैं कि हमारी सनी कितनी चेंज हो गई है ना। तो यशी जी कहती है कि हाँ हाँ माँ, मगर अच्छा है, ये ऐसे ही रहे तो काफ़ी अच्छा है। कहती है कि अगर ये ऐसी रहेगी तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों की कमी नहीं होगी। ये सारी चेंजेस कंगना के आने के बाद से हुए हैं। अच्छा हुआ कि कंगना उसके लाइफ में आई। और इधर जो कंगना होती है ना, वो कमरे में जो भी पोस्टर्स होते हैं, जो भी अ, लगे होते हैं वॉल पे, वो सब कुछ हटवा देती है। सब कुछ हटवा देती है सिवाय उसके वार्डरोब के। कहती है कि एक बड़ा सा यहाँ पे एक वो लगेगा, फोटो लगेगा फ्रेम, तो उसके लिए जगह बना दीजिए। और फिर इधर भी वॉल पे भी कुछ अलग सा डिज़ाइन, मतलब पूरा वो सारा चीज़ चेंज करा रही होती है। और ये कर्टन्स का कलर भी आप किसी डिज़ाइनर को भेज दीजिएगा। ये कर्टन्स किस कलर के लगने चाहिए, ये सारे जो ये लाइट कलर जो है ना सब हटा के डार्क कलर लगेंगे। तो कहता है कि ठीक है मैं मैडम भेज दूंगा। तो कहती कि हाँ भैया जल्दी से भेजिएगा ना, नहीं तो इस इंसान का कब मूड बदल जाए। अभी तो वो हाँ हाँ करके गया है, फिर बाद में तो कहती कि दीदी मैं एक बात पूछूं? तो कहती हैं कि हाँ पूछो। वो आप दोनों ना हमेशा ऐसे ही लड़ते हो, हस्बैंड वाइफ की तरह। तो जब वो हस्बैंड वाइफ बोलता है तो कहती है कि अम, अम, आप अपना काम कर लो ना, मैं आती हूँ, आपको मैं चाय भिजवाती हूँ। वो नीचे आ जाती है और जब वो बोला होता है ना तो वो चीज़ उसको ना समझ आई होती है, सुबह जो हुआ होता है और ऐसे उसने जो पल उसको टक किया होता है, वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही होती हैं। जो उसको इस तरह से हाथों पे जो उंगलियां रख लेना, सॉरी अपनी आंखों पे उंगलियां रख लेना और इस तरह से घबराते हुए उसके हाँ में हाँ मिलाना, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है कि सनी आजकल मेरी सारी बातें मानते हैं बिना कुछ कहे, थोड़ा सा भी ना नुकुर, वरना यहाँ पे घर में तो सब उनसे डरते हैं और ये किसी से डर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उनके दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं वो हमारा रिलेशनशिप सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब तक उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो कंगना, तुम्हें आना है, टाइम तुम्हें मैं मैसेज कर दूंगा, वक्त से आ जाना। कहती है ठीक है। वो जब ठीक है बोलती है तो कहती कि "उप्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ, और मेरा काम क्या है?" फिर वो अपने दिमाग से बातों को अलग निकालती है और इधर मनीषा जो बात की होती है फोन पे वो सुनी होती है। मनीषा उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी होती है। वो
खुश नहीं देखना चाहती है, खुश होना नहीं देना चाहती कंगना को। कि अब ये क्या पका रही है, पक्का कुछ तो है। और कॉल किसका था, इसको किससे मिलने जाना है। अरे यार, ये सारे सवाल मेरे दिमाग की बत्ती उड़ा देंगे। कहती है कि क्यों ना मैं उसी से जाके पूछ लूं। फिर कहती है कि अच्छा, तू तो इतनी अच्छी तो है नहीं जो तुझे आराम से बता देगी। अगर उसका फोन मिल जाए तो मुझे आराम से पता चल सकता है कि वो किसका कॉल था। तो कहती है कि अब उसका फोन कैसे मिलेगा, फोन तो वो 24 घंटे अपने सीने से लगा के रखती है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। तब तक उधर से अंशु जा रही होती है, तो कहती कि अंशु अंशु अंशु। तो कहती कि हाँ भाभी। तो कहती कि तुम्हारा फोन मुझे कुछ टाइम के लिए मिल सकता है क्या। तो कहती है कि ठीक है भाभी, क्यों, आपके फोन में क्या हुआ। तो कहती है कि वो मेरा फोन चल नहीं रहा है। या तुम अपना फोन नहीं देना चाहती तो क्या तुम किसी और का फोन मांग सकती हो। तो कहती है कि हाँ मैं लाती हूँ ना। तो वो नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद वो डायरेक्टली जाती है, सीधे सीधे कंगना के पास चली जाती है। कहती भाभी अपना फोन दो ना। तो कहती कि वहां पे रखा है। वो अंशु से पूछती नहीं है कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि अंशु को वो बहुत मानती है। अंशु से उसका एक अलग ही बॉन्ड होता है। उसने जो रिश्ते बनाए होते हैं, अपने होते हुए बनाए होते हैं, जो विश्वास कमाया होता है, वो अपने काबिलियत या यूं कह ले कि अपने पैरों पे, मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग पैसे कमाते हैं, वो उसने इज्जत और दूसरों के दिलों में जो प्यार कमाया होता है वो अपने होते हुए कमाया होता है, अपने प्रेजेंस से कमाया होता है। वो कहती है कि वहां पे फोन रखा है। तो वो फोन लेती है और लेके जाके मनीषा को दे देती है। मनीषा को देती है तो कहती है कि इसका पासवर्ड। तो कहती है कि भाभी पासवर्ड क्या ही होगा, भैया का नाम। जब वो जब बोलती है भैया का नाम तो फिर कहती कि वो मतलब दीदू का नाम, सॉरी। तो ट्राई करके देख लो। तो जब वो लिखती है, शाने लिखती है, तो वो डिनाई कर देता है। फिर वो सोचती है कि अब क्या मैं लिखूं, अगर मैंने जाके उससे पूछा कंगना से तो वो मुझे बताएगी नहीं, और फिर ये दोबारा गई तो उसको शक हो जाएगा। फिर वो लिखती है सनी। फिर वो कहती है कि ये भी नहीं। फिर वो आई हेट यू करके लिखती है, तो उसका फोन खुल जाता है। जब आई हेट यू वो लिख के जब खोलती है तो कहती कि वाह, मतलब इतनी नफरत है कि इसको लिख के रखना पड़ रहा है कि उसकी नफरत उसको याद रहे। कहती थैंक यू अंशु, थैंक यू सो मच। तो कहती कि कोई बात नहीं भाभी, आप आपका काम हो जाए तो भाभी का फोन वहीं पे रख दीजिएगा। तो कहती कि हाँ ठीक है। वो जैसे जाती है उसका कॉल निकालती है डायल कॉल निकालती है, तो उसमें कुछ नहीं होता है, फोन खाली होता है। मतलब कि कंगना ऑलरेडी डिलीट कर चुकी होती है डिटेल। कहती है कि ये इसके फोन में तो कोई कॉल डिटेल ही नहीं है, बट इसने तो अभी बात किया और फोन ले जाके वहां पे रखा, ये मैंने तो सामने देखा। ये कॉल डिलीट कैसे हुआ, कैसे, हाउ। तो अब वो सोचे जा रही होती है डिलीट कैसे हुआ, कैसे डिलीट हुआ। तो वो अब ये सोच रही होती है अब मुझे कहाँ से नंबर मिलेगा। तो कहती है कि मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। फिर वो ले जाके फोन रख देती है और सोचने लगती है कि अब उसके आगे उसको क्या करना है। जब वो सोच रही होती है, उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं मनीषा के, तो वहां से अंश गुजर रहा होता है। अंश जब जा रहा होता है तो कहती कि अंश कहाँ थे। तो कहती है कि तुम्हें दिखा नहीं कि मैं यही था।
वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि जो सानिया ने बोल दिया होता है और जो आगे फिर सानिया ने नीचे बोला होता है, वो सारी चीज़ें उसको बेहद ही गुस्सा दिला चुका होता है। तो कहती कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो कहती कि कैसे बात करूं? तुम्हें क्या लग रहा है कैसे बात कर रहा हूँ मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें गलत लग रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसे बोल के चला जाता है। वो और ही अलग ही रूड बन के घूम रहा होता है। तब तक सीमा जी होती हैं, उनके फोन मतलब घर का जो टेलीफोन होता है उस पे कॉल आता है। सीमा जी कॉल उठाती हैं। सीमा जी कॉल उठाने के बाद कहते कि हाँ बुआ, कैसी हैं आप? तो मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ। और बाकी बच्चे लोग कैसे हैं? तो कहते हैं कि वो भी ठीक हैं। तो मैंने सुना कि यूएस से अजय आ चुका है। तो कहते हैं कि हाँ, अजय भी आ चुका है और वीरेंद्र भी। तो कहते हैं कि दोनों बच्चों को भेजिए कभी घर पे, आके मिल के जाएं। हाँ। तो कहती है कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल भेजूंगी। शायद अजय तो ना जाए मगर वीरेंद्र जाएगा। जब वीरेंद्र जाएगा तो कहती है कि ठीक है बुआ भेज दीजिएगा वीरेंद्र को। जब ये बोलती हैं तो कहती है कि बुआ आप भी आ जाइएगा साथ में, वीरेंद्र के साथ आप भी मिल लीजिएगा। तो वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैंने सुना तुम्हारी ये बेटे की शादी हो गई। तो कहती है कि हाँ बुआ, क्या ही बोलूं मैं, बेटे ने शादी कर ली और बहू भी घर पे आ गई। तो कहती है कि ठीक है, बहू अच्छी है कि नहीं है, तुम्हारी सेवा वगैरह करती है? तो कहती है कि हाँ बुआ, बहू तो अभी अच्छी ही है, जो चाहा वो मिला नहीं, जो हुआ वो भाया नहीं। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया? तो वहां से यशी जी गुजर रही होती हैं। तो सीमा बोलती है कि कुछ लोगों के काले कारनामे ना बुआ कभी कभी इंसान पे भारी पड़ जाता है। मेरे बच्चे के साथ भी वही हुआ जो हमेशा से यहाँ होता हुआ आ रहा है। तो कहती हैं कि ऐसे क्यों बोल रही हूँ? यशी जी सुनती हैं, उनको बुरा लगता है, वो चली जाती है अपने कमरे में। ठीक है बुआ, रखते हैं, आइएगा वीरेंद्र के साथ। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं आती हूँ ना। और वो फोन रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीरेंद्र के आने से कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या टर्म्स आते हैं, क्या कहानी बनती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।